क्या आपने कभी सोचा है कि मुश्किलों में हम ऊपर की ओर क्यों देखते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई फरिश्ता आएगा और सब ठीक कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू हिंदूज के बारे में। एक विदेशी लेखक जिसने हिंदुओं को एक खत लिखा और उसमें उसने कहा कि यह उम्मीद करना छोड़ दो कि मुश्किलों में तुम्हें कोई फरिश्ता बचाने आएगा या फिर कोई अवतार आएगा। यह लेखक कौन था? किसके कहने पर उसने यह खत लिखा? किसको यह खत लिखा? सबसे बड़ी बात कि उसके इस खत ने महात्मा गांधी तक को प्रभावित किया। आज हम डिकोड करेंगे इतिहास के उस पन्ने को जिसको कहा जाता है ए लेटर टू हिंदूज। बात है सन 1908 की। बंगाल के एक क्रांतिकारी तारकदास ने रूस के महान लेखक लुई टोल्स्टॉय को एक खत लिख करके भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन मांगा और बदले में टोल्स्टॉय ने ए लेटर टू हिंदूज के नाम से एक खत लिखा। टोल्स्टॉय ने खत में लिखा कि अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, बल्कि तुम खुद अपनी मर्जी से गुलाम बने हो। वरना एक व्यापारिक कंपनी की ये हिम्मत कैसे हो सकती है कि उसने 20 करोड़ लोगों को गुलाम बना लिया। यह सिर्फ तभी संभव है जब 20 करोड़ लोग या फिर उस देश के लोग उस गुलामी को खुद स्वीकार कर ले। टोल्स्टॉय ने धर्म और रूढ़िवादियों पर प्रहार करते हुए यह कहा कि तुम्हारी कमजोरी यह है कि पहले तुम अत्याचारियों का साथ देते हो और फिर तुम किसी रक्षक का इंतजार करते हो। उन्होंने यह साफ चेतावनी दी कि तुम ये इंतजार करना बंद करो कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई अवतार या फरिश्ता आएगा। लेकिन क्या हमने टोल्स्टॉय की बात मानी? आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या हमें फरिश्ते का इंतजार खत्म हुआ? नहीं। आज भी हम फरिश्तों की तलाश में हैं और आज भी झूठे फरिश्ते अलग अलग शक्लें लिए हुए हैं। आज भी लोग जब मेहनत और मुश्किलों से हार मान जाते हैं तो खुद रास्ता निकालने के बजाय वे निकल पड़ते हैं किसी चमत्कार की तलाश में, और इसी चमत्कार का फ़ायदा उठाते हैं ढोंगी बाबा तथाकथित गुरु, या फिर कहें तो उन लोगों के लिए फरिश्ते। लोग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी हर समस्या का समाधान इन धोखेबाजों के चरणों में ढूंढते हैं और एक बहुत ही गहरे जाल में फंस जाते हैं। यह फरिश्ते वाली मानसिकता ही है जो हमें कमज़ोर बनाती है और इन ढोंगी बाबाओं को या फिर तथाकथित गुरुओं को बनाती है अमीर। लुई टोल्स्टॉय ने हमें 100 साल पहले कहा था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तब तक प्रगति नहीं कर सकते या फिर इस मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सकते जब तक कि हम किसी बाहरी फरिश्ते की तलाश में रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुई टोल्स्टॉय ने जब ये खत लिखा तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वे इस खत से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने टोल्स्टॉय से इजाज़त लेकर के इस खत को गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। टोल्स्टॉय के खत का मूल मंत्र यही था, आत्मशक्ति। उन्होंने कहा कि बदलाव कोई हथियारों से नहीं आता, बल्कि अपने अंदर बैठे डर को खत्म करने से आता है। किसी फरिश्ते के इंतजार में मत बैठो, बल्कि अपने अंदर बैठे इंसान को जगाओ, खुद को जानो। बुद्ध ने कहा था कि तुम सभी बुद्ध बन सकते हो अगर तुम सभी खुद को जानने लग जाओ तो दोस्तों, इस वीडियो का संदेश यही है कि कायर बनकर मत बैठो, खुद को जानो, खुद लड़ना सीखो, खुद के लिए लड़ो। हमने अंग्रेजों से आज़ादी जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से इन तथाकथित धर्म गुरुओं बाबाओं के गुलाम हैं। खुद को जानो और ये सच्चाई आपको खुद पता चल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।